वर्दी उन्होंने नहीं पहनी हुई है, किसी पुलिस को उन्होंने जानकारी नहीं दी है, ना ही गार्ड को उन्होंने बताया पुलिस है। तो अब आप सोचिए, तो यही से नीयत पर सवाल उठते हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ पुलिस की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने जो कार्रवाई की है वो गलत नीयत के साथ की है। रोहित को गलत नीयत से उठाने के लिए आए थे और इसका क्या अंजाम हो सकता था, इसका सोचकर ही डर लगता है। क्योंकि अगर रोहित को ले जाने में कामयाब हो जाते और रोहित के साथ कैसा हाल होता, क्या होता उनके साथ, ये सोचकर ही डर लगता है। ये तो अच्छा है कि वो कामयाब नहीं हो पाए, रोहित को अपने साथ नहीं ले जा पाए, लेकिन नीयत उनकी बेहद खराब थी। और आप कहने के लिए तो पुलिस है, लेकिन आते नहीं है पुलिस की वर्दी में। आप यहां पर स्थानीय पुलिस को जानकारी नहीं देते, आप सिक्योरिटी गार्ड को जानकारी नहीं देते, आप इंटरकॉम का इस्तेमाल नहीं करने देते हैं, आप सिक्योरिटी गार्ड से फोन रखवा लेते हैं। सिक्योरिटी गार्ड खुद बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ, जरा सुनिए उनसे। ये सुबह करीब अज्ञात लोग थे, 14 से 15 लोग आए 3 गाड़ियों में। 5:15 बजे का समय था लगभग। हम गेट पे 4 अवेलेबल थे सिक्योरिटी से, तो हमने इनसे पूछा कहाँ जाना है, इन्होंने कुछ नहीं बताया। मगर जी अपनी एंट्री कराई, प्रोसीजर के हिसाब से आप चले, तो इन्होंने एंट्री नहीं कराई। ठीक है जी, हमारे जो 2-3 गार्ड गेट पे थे उनके फोन इन्होंने 3-4 व्यक्तियों ने अपने पास रख लिए लेके, वो अभी अवेलेबल है गेट पर। और मुझे अपने साथ लेके जैसे में अपना के 302 में ये आए थे। इन्होंने गेट खुलवाया तो उनके छोटे वाले भाई निकल गए। उसके बाद इन्होंने बात करी, मुझे तुम्हारा ये नोटिस मुझे दिखाया न्यायालय से। उसके बाद ये बड़े वाले फिर मैंने उन्हें नरेश चोकर जी को सूचित किया। उसके बाद आने के यहाँ से तो क्या इन लोगों ने आपका फोन भी छीन लिया? फोन भी छीन रखते हैं, जब तक इनके पास गेट पर जो व्यक्ति बैठे उनके पास फोन है। लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया था आपने? इन्होंने करने नहीं दिया, ना एंट्री करने दी, ना लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करने दिया, ना इंटरकॉम करने दिया, ना RW को सूचित करने दिया। राजू रात भी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो कि वहीं पर मौजूद भी थे। राजू, सिक्योरिटी गार्ड को हमने सुना, लोकल पुलिस तक को आप इन्फॉर्म नहीं करने देते। आप खुद पुलिस वाले हैं, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करने से किस बात का डर? देखिए, हैरानी की बात है, बार बार जितेंद्र भी इसी सवाल को उठा रहे हैं और मैं भी वहां पर मौजूद था, तो हम लोग नियति को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अगर आपको कानून का प्रोसीजर का पालन करवाना था तो आप सबसे पहले लोकल थाने पहुंचते और जितने भी पुलिसकर्मी साथ में आए थे छत्तीसगढ़ से, उनके बारे में सारी डिटेल, सारी जानकारी, केस के बारे में सारी जानकारी देते। उसके बाद लोकल पुलिस को अपने साथ लेकर पहुंचते। उसके बाद बाकायदा सोसाइटी पहुंचते, सिक्योरिटी गार्ड वहां पर मौजूद थे। वहां पर आप रजिस्टर में, विजिटर रजिस्टर में आपको अपना नाम दर्ज कराना चाहिए था, कौन लोग आए हैं, किन से मिलना है। जिनसे मिलना है उनको बाकायदा इन्फॉर्म किया जाता, उनके घर पहुंचते, RWO को सूचना देते। लेकिन यहाँ पर किसी भी नियम, किसी भी कानून का, प्रोसीजर का पालन नहीं हुआ। यही बात लगातार हम लोग उठा रहे हैं कि नियत पर सवाल है, किस तरीके से छत्तीसगढ़ पुलिस काम करती है, उनका काम करने का तरीका क्या होता है। अगर वो सिक्योरिटी गार्ड इन्हें आसानी से जाने देते और सिक्योरिटी गार्ड को पहुंच जाते और रोहित को लेकर चले जाते, तो पता भी नहीं चलता कि रोहित को लेकर कौन गया है और रोहित के साथ क्या हो सकता था। शायद इसकी जानकारी किसी तक नहीं पहुंच पाई थी। शुक्र है कि सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोकने की कोशिश की, उनसे उनका नाम रजिस्टर में दर्ज करवाने को कहा, क्योंकि 1-2 लोग होते तो शायद सिक्योरिटी गार्ड वहीं रोक लेता। 10 से 15 की तादाद में वो लोग थे, 3 गाड़ियों पे सवार थे। और अगर आपको कानून नियम के हिसाब से आते, तो अगर आपको सोसाइटी के RWA जो इंचार्ज होते हैं पूरे सोसाइटी के, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी उनके पास होती है, सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके पास होती है, आप उनको साथ में लेते। उसके बाद आप रोहित के घर जाते। चूंकि सुबह का वक्त था और आपने इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, चूंकि आप सादी वर्दी में होते हैं, कोई टी-शर्ट में होता है, कोई शर्ट में होता है, तो इस कदर से आते हैं जिसे देखकर शायद सिक्योरिटी गार्ड को भी घबरा गए और उन्होंने तुरंत कोशिश की कि रोहित को इस बात की जानकारी दे। उनका इंटरकॉम फोन नहीं करने दिया गया। फिर कोशिश की गई कि RWA को जानकारी दी दे सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा, RWA को फोन नहीं करने दिया गया। तो और जो सिक्योरिटी गार्ड, चूंकि नाइट शिफ्ट में कम सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, इसलिए वो कोशिश की कि वो अपने फोन से जानकारी दे, तो उनका फोन इन पुलिसकर्मियों ने अपने पास रख लिया और उसके बाद एक सिक्योरिटी गार्ड को बंधक बनाया, अपने साथ लिया और उन्हें बलपूर्वक रोहित के घर लेकर पहुंचे। रोहित के घर पर पहुंचे और रोहित के घर में 8 से 10 पुलिसकर्मी घर के अंदर बैठ गए और उसके बाद उनका कहना था कि उनके पास कोर्ट का NBW इशू किया गया वारंट है और वो रोहित को गिरफ्तार करके ले जाना था। अगर आपको गिरफ्तार करना था, पूछताछ करना था, तो आप लोकल पुलिस को अपने साथ लाते, जबकि लोकल पुलिस को इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई। इसीलिए बार बार ये सवाल उठ रहा है कि
किस तरीके से छत्तीसगढ़ पुलिस अपना काम करती है, उनका काम करने का तरीका क्या। देखिए, रोहित पे जो आरोप लगे हैं उस आरोप के तहत आपको रोहित को समन भेजना चाहिए था, उनसे पूछताछ करनी चाहिए थी, और पूछताछ के बाद अगर आप उनका जवाब संतोषपूर्वक नहीं होता या फिर वो जांच में सहयोग नहीं करते तो आपके पास ये प्रोसीजर था। आप तुरंत कोर्ट से वारंट लेके आते हैं और तुरंत रोहित के घर पहुंच जाते हैं और जिस तमाम नियमों को अनदेखी करते हैं, उन्हें ताक पर रखते हैं और जबरन कोशिश करते हैं कि रोहित को अपने साथ ले जाए। लेकिन शुक्र मनाइए कि सिक्योरिटी गार्ड वहां पर मौजूद थे, उन्होंने रोकने की कोशिश की और सारा वाकया जो सोसाइटी के गेट पर सीसीटीवी थे उसमें भी कैद हुआ है। और इस बात की जानकारी लोकल पुलिस सिक्योरिटी गार्डों ने लोकल पुलिस को दी, लोकल पुलिस पहुंची। तो इस तरह के से प्रोसीजर जो प्रक्रिया होता है उसे ना अपनाकर कहीं ना कहीं जबरन रोहित को गिरफ्तार करने की कोशिश छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा की गई। बार बार भी जितेंद्र नियत को लेकर सवाल उठा रहे थे और हम लोग भी ने देखा किस नियति के साथ वहां पे, क्योंकि उनको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए था कि रोहित एक सम्मानित पत्रकार है, घर में परिवार है, छोटे छोटे 2 मासूम बच्चे हैं और बच्चों के सामने जिस तरीके से वो घर में घुसते हैं तो ये भी सवाल खड़े करते हैं। जो मानवीय रूप अपनाना चाहिए था, अख्तियार करना चाहिए था, उसको भी उन्होंने फॉलो नहीं किया गया। तो अंदाजा लगाइए कि किस नियति के साथ छत्तीसगढ़ पुलिस रोहित को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर इंदिरापुरम पहुंची थी, जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में है। जितेंद्र, ना रोहित को जांच में शामिल होने के लिए कहा गया, ना रोहित ने कभी जांच में शामिल होने से इनकार किया, न पूछताछ से कभी इनकार किया, न रोहित कहीं फरार हो रहे थे, फिर इस तरह की कार्रवाई क्यों? यही तो सबसे बड़ा सवाल है विशाल, कि जब मामला दर्ज कब किया गया है? मात्र 1 दिन पहले मामला दर्ज किया गया है और उसके बाद पुलिस क्लेम करती है कि वो एनबीडब्ल्यू लेकर के आए हैं, जबकि इससे पहले किसी तरह से जांच में शामिल होने के लिए कोई सम्मन नहीं दिया गया, कोई पूछताछ नहीं की गई। आखिर किस आधार पर एनबीडब्ल्यू उन्होंने जारी होने का दावा किया है? ये अपने आप में पूरे प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े करता है। इसी से पता लगता है कि जो पूरा प्रशासन है, पूरा जो राज्य प्रशासन है, वो किस तरह से रोहित को लेकर के एक तरफा रवैया अपना रहा था, किस तरह से पूरे प्रशासन ने दबाव डाल करके पहले एनबीडब्ल्यू जारी करवाया, उसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस को इस तरीके से रोहित रंजन के घर भेजा। तो ये बताता है कि कैसा माहौल उस राज्य के अंदर इस समय हो रखा है, यानी कि वहां पर सब चीजें इस तरीके से चल रही है कि जो जैसा चाहे वैसा कर सकता है। वहां पर किसी तरह की कोई जवाबदेही नहीं है, कोई कायदा कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है। वहां पर सब नियमों को ताक पर रख करके वहां पर काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ पुलिस जिस तरह से आई है, जिस तरह से मामला दर्ज होते ही एनबीडब्ल्यू लेकर के पहुंची है, इस तरह से एनबीडब्ल्यू किसी संगीन मामले के अंदर ही जारी हो सकता है, वो भी तब जब पुलिस को लगता है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, या उसने सम्मन का कोई उत्तर नहीं दिया, या वो जांच से भागने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर इस तरह की तो कोई बात ही नहीं है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने जब मामला दर्ज किया तो उसके बाद किसी तरह का सम्मन नहीं भेजा, किसी तरह का जांच में शामिल होने के लिए नोटिस नहीं भेजा, किसी तरह से पूछताछ करने के लिए पुलिस आई नहीं है कि वो पहले पूछताछ करने के लिए आई हो और रोहित ने सहयोग